तो बच्चों हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर हमने 8 कंप्लीट कर लिया था। आज कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है सत्यापित कीजिए। क्या करना है? प्रूफ करना है। या तो LHS लेना है या RHS लेना है। अगर LHS लेना है तो क्या लेके आना है? RHS लेके आना है। और अगर RHS लेके चलना है तो क्या लेके आना है? LHS लेके आना है। तो देखो इसको क्या करना है, अपन को सत्यापित करना है, मतलब प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसे सत्यापित? क्वेश्चन क्या दिया है हमें? हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर हो जाएगा x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस का XY प्लस का y स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। हम इसे क्या करना है? प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? क्या लेके चलेंगे? RHS पार्ट लेके चलेंगे। RHS पार्ट क्या है? x प्लस वाई और ये क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस का XY प्लस का y स्क्वायर। ये दे रखा है। हमने क्या लिया? RHS लिया और RHS लेके चल रहे हैं। और क्या लेके आएंगे? LHS लेके आ जाएंगे। इससे क्या आ जाएगा? हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्या लेके आ जाएंगे? एक्स क्यूब प्लस का y क्यूब लेके आ जाएंगे। कैसे लेके आएंगे? इस पूरे कोष्टक को इस पूरे ब्रैकेट से क्या करना है? गुणा करना है। सबसे पहले x से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का XY प्लस का y स्क्वायर। इसको इससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस है तो प्लस और उसके बाद y, एक्स स्क्वायर माइनस का XY प्लस का y स्क्वायर। ये हमने क्या करा? x और y से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखो, जब x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। जब x को माइनस के XY से करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर y। उसके बाद क्या आ जाएगा? XY स्क्वायर। इस x को हमने इस पूरे ब्रैकेट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस और y को किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर से, तो y एक्स स्क्वायर। y को जब इससे करेंगे तो माइनस XY स्क्वायर प्लस y क्यूब। ये हमने क्या करा? पूरे कोष्टक को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो ये कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है। एक्स स्क्वायर वाई यहाँ क्या है? प्लस का है और यहाँ माइनस का है। तो ये इससे कट गया, यानी कि घट गया। और ये एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो ये इससे कट गया। तो क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और हमें लेकर भी क्या आना था? हमें लेकर भी LHS में एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब, यही लेके आना था। और हमारा क्या हो गया? क्या आ गया? हमारा LHS आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन इति सिद्धम। देखो हमें क्या दे रखा था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर दे रखा था एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस के XY प्लस का y स्क्वायर। हमें क्या करना था? इसे प्रूफ करना था, मतलब सिद्ध करना था। एक साइड लेके चलना था और दूसरी साइड लेके आनी थी। हमने क्या करा? RHS लिया। RHS लिया, इस पूरे कोष्टक को इस पूरे कोष्टक से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो कट रहा था उसे काट दिया और जो बचा जो हमारा क्या है? LHS है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद कौन सा करेंगे? सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर दे रखा है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें दे रखा है। इसे क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। हमें एक पार्ट लेके चलना है और दूसरा पार्ट लेके आना है। तो क्या करेंगे? इसका भी क्या लेंगे? RHS लेंगे। RHS लेके चलेंगे और क्या आ जाएगा? LHS आ जाएगा। एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। ये हम लेके चलेंगे। क्या करेंगे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, इसे पूरे कोष्टक से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। x को प्लस के XY से करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई।
एक्स को प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद माइनस वाई एक्स स्क्वायर, वाई को एक्स स्क्वायर से करेंगे और बाहर क्या है माइनस, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस और माइनस और ये क्या हो जाएगा वाई का क्यूब। जो कट रहा है उसे काट दो, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, कट गया। एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जो ही हमें क्या लेके आना था LHS में, ये हमारा क्या आ गया LHS पार्ट आ गया। और इसको क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो क्या दे रखा था हमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर दे रखा था एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें दे रखा था। हमें LHS लेना था या RHS लेना था और दूसरी साइड लेके आनी थी। हमने क्या लिए, RHS ली, राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड लेके क्या करा, पूरे x को इससे गुणा कर दिया, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया, y को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। जो कट रहा था उसे काट दिया, काटने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बचा वही हमारा क्या था, LHS पार्ट था। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। इसका फर्स्ट क्या दे रखा है, 27y क्यूब प्लस का 125 जेड क्यूब, ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, 27y क्यूब प्लस का 125 जेड क्यूब। इनके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें सूत्र लगाना है, तभी जाके क्या होंगे हमारे गुणनखंड होंगे। ऐसे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बताओ 27 किसका क्यूब होता है। इसमें अगर क्यूब आया है तो क्या कौन सा सूत्र लगेगा, क्यूब वाला सूत्र लगेगा। और अगर स्क्वायर आता है तो कौन सा सूत्र लगता है, स्क्वायर वाला सूत्र लगता है। लेकिन इसमें क्या है, क्यूब आया है, तो ये 27 किसका क्यूब रहता है, 3y क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब क्या रहता है 27, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3y क्यूब प्लस का प्लस 125 किसका क्यूब रहता है 5 का, तो इसे क्या लिख देंगे 5z क्यूब। ये हमने क्या करा, इसे सूत्र रूप में बना लिया। अब आपको एक सूत्र पता होगा, मैंने आपको बताया था a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस के ab प्लस का b स्क्वायर। जिस रूप में ये सूत्र है उसी रूप में हमारा क्या है क्वेश्चन है। a का क्यूब 3y का क्यूब प्लस b का क्यूब 5z का क्यूब। जिस रूप में ये सूत्र है उसी रूप में हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो ये सूत्र हमारे लग जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो तुलना करने पर a का मान क्या आ रहा है 3y, a का मान क्या आ रहा है 3y, उसके बाद b का मान क्या आ रहा है 5z। ये हमारे a और b के मान आ गए। अब जैसे जैसे इस सूत्र में a व b रखे हुए हैं वहाँ क्या रख देंगे, a व b का मान रख देंगे। क्या आ रहा है a प्लस b, a प्लस b, तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 5z। उसके बाद आ रहा है a का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। उसके बाद आ रहा है माइनस a का मान है 3y और b का मान है 5z। उसके बाद आ रहा है प्लस b स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर। ये हमें
हमने क्या करा, जो सूत्र हमारा उसका जो सॉल्यूशन था उसमें जहाँ जहाँ ए था वहाँ रख दिया 3y और जहाँ जहाँ बी था वहाँ रख दिया 5z। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा 3y प्लस का 5z। उसके बाद देखो 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 5 दिया 15yz। उसके बाद आ जाएगा 25z स्क्वायर। और यही क्या है हमारे गुणनखंड, इसके क्या करना था, हमें गुणनखंड करना था और इससे क्या हो गया हमारा गुणनखंड। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा था, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या करना था, गुणनखंड करना था। अब हमें ये क्यूब वाला क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्यूब वाला ही क्या लगेगा, सूत्र लगेगा। इसे हमने सूत्र रूप में बना लिया। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है तो इसे लिख लिया 3y क्यूब। 125 5 का क्यूब होता है तो इसे लिख लिया 5z क्यूब। अगर इसे सोल्व करेंगे वापस ये बन जाएगा। सूत्र रूप में आ गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। हमें पता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ab प्लस का b स्क्वायर, ये होता है। हमने यहाँ से तुलना करके a का मान निकाल लिया 3y और b का मान निकाल लिया 5z। हमारे मान आ गए और हमने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जहाँ जहाँ a था वहाँ रख दिया 3y और जहाँ जहाँ b था वहाँ रख दिया 5z और इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा गुणनखंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका कौन सा करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 64 m का क्यूब माइनस 343 n स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। हमें पता है 64 किसका क्यूब रहता है, 4m क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 4m का क्यूब, क्योंकि 64 किसका क्यूब रहता है, 4 का क्यूब रहता है। उसके बाद बताओ 343 किसका क्यूब रहता है, 7 का क्यूब रहता है। जैसे क्या लिखते हैं 7n का, सॉरी यहाँ क्या है, क्यूब है। तो ये हमने क्या बना लिया, इसे सूत्र रूप में बना लिया। 4m का क्यूब माइनस 7n इसका क्यूब, ये हमें क्या हो गया, सूत्र रूप में बन गया। अब इसे क्या करना है, हमें सूत्र लगा के और क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। देखो पहले कौन सा सूत्र लगा, प्लस वाला, लेकिन अब कौन सा लगेगा, माइनस वाला। a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ से तुलना करेंगे, तुलना करके a व b के मान निकालेंगे। a व b के मान क्या हो जाएंगे, 4m। यहाँ से तुलना करने पर a का मान क्या आ गया, 4m, और उसके बाद b का मान क्या आ गया, 7n। ये हमने मान निकाल लिए और अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसके मान पुट कर देंगे। क्या दे रखा है, a माइनस बी मतलब 4m माइनस के 7n। उसके बाद दे रखा है a का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर। उसके बाद दे रखा है ए बी मतलब 4m गुणा 7n। उसके बाद दे रखा है b स्क्वायर मतलब 7n का होल स्क्वायर। ये हमने क्या करे, मान पुट कर दिए। अब उसके बाद क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 4m माइनस का 7n, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 mn प्लस के 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49n का स्क्वायर। ये हमारे क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। देखिए दे क्या रखा था, हमें दे रखा था 64m क्यूब माइनस 343 n स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन दे रखा था। हमें इसे क्या करना था, क्यूब रूप में, सूत्र रूप में बनाना था। हमें पता है कि 64 किसका क्यूब होता है, 4m का क्यूब होता है, और 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 7n का क्यूब। हमें माइनस वाला सूत्र लगाना था, हमने लिख लिया और यहाँ से तुलना करके a व b के मान निकाल लिए। a व b के मान निकाल के हमने जो सूत्र का सॉल्यूशन था उसमें मान पुट कर दिए। मान पुट करने के बाद इसे हल करने के बाद हमारा गुणनखंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये हमारे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब कल कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या है, गुणनखंड करना है। उसमें भी गुणनखंड करके क्या लगाना है, उसमें सूत्र लगाना है। और आशा करती हूँ यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस आपने नोट्स मेकिंग पैटर्न पे कंप्लीट कर लिया होगा।
और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि हम डेली क्या करते हैं, 1 या 2 ही क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन समझना बहुत आसान बात है, बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ते। धन्यवाद।